शांति। 3 अप्रैल 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं रहम दिल आत्मा हूँ। रहम दिल आत्मा अर्थात बाप से प्राप्त खजानों से जो कमज़ोर आत्माएं हैं उनको समर्थ बनाना, उनको हिम्मत देना, उनमें उल्लास देना, उल्लास भरना। तो ऐसी सेवा करने वाले ही रहम दिल कहलाते हैं। तो विश्व का कल्याण करना है, सेवा करनी है, इसी रहम दिल के संस्कार को जीवन में धारण करना है। आज की मुरली से प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा पास विद ऑनर होने के लिए 4 सब्जेक्ट्स में 100 मार्क्स लेने का आज अटेंशन देंगे। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान ज़रूरी नहीं है मुख से सुनाना, हम स्थूल सेवा करके भी ज्ञान अपने कर्मों से दे सकते हैं, किसी को अपने गुणों से दे सकते हैं। योग युक्त स्थिति से वाइब्रेशंस को अच्छा बना सकते हैं। ये भी सेवा भी है, ज्ञान भी है। अपनी धारणा मूर्त बन करके भी हम सेवा कर सकते हैं। हमारा अगर योग अच्छा है तो हम बाबा बुद्धिवान, बुद्धू से बुद्धू को भी बुद्धिवान बाबा यूज़ करके ज्ञान सुना सकता है। अगर हमारी धारणा अच्छी है तो मुख से ज्ञान ना भी सुनाए तो हम कर्मों से सेवा कर सकते हैं। आज इन बातों पर अटेंशन देना है। इसी तरह पास विद ऑनर होने के लिए आज ज्ञान के लिए बाबा ने कहा, मैं आकर के बच्चों को आस्तिक बनाता हूँ। हमें आत्मा का, परमात्मा का, ड्रामा का और कर्मों का बाबा ज्ञान देते हैं। जैसे बाबा कहते हैं, आदि में जब तुम थे तो सच बोलना, सच खाना, सच पहनना और सच ही कर्म थे, इसलिए सचखंड कहलाता था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, सभी पवित्र थे, पूज्य थे। वहाँ शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे, क्षीर खंड होकर के रहते थे। मध्य में जब आते हैं तो 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन जाते हैं। देवता धर्म भी प्रायलोप हो जाता है, दुखी हो जाते हैं। अंत में बाबा आकर के ड्रामा का राज हमें समझाते हैं कि ये अविनाशी ड्रामा है, ये बना बनाया है, अब तुम पुरुषार्थ कर अपनी तकदीर बनाओ। तो इस तरह इस ड्रामा के ज्ञान को बाबा ने स्मृति में दिलाया। दूसरा, हमें स्वर्ग की स्मृति दिलाई कि तुम्हें हेवन में जाने का रास्ता केवल तुम बच्चे ही जानते हो। सदैव इसी खुशी में रहना है। इस समय हम जाते हैं अपने शांति धाम और सुख धाम, और बाकी सब आत्माएं जाएंगे ओनली शांति धाम। तो इस तरह हम स्वर्ग में जा रहे हैं। ये स्मृति जब रहेगी तब हमें अपने आप ही ये ज्ञान स्मृति में होगा, वो संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। इसके साथ बाबा ने कहा कि तुम्हें ज्ञान स्वरूप बन करके दैवी राज्य में ऊंच पद लेने के लायक बनना है। अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स को अपने जीवन में धारण करना है। कोई बात आती है तो पॉइंट लगाना भी होता है, कभी कभी पॉइंट का स्वरूप भी बनना होता है, कभी कभी हमें पॉइंट्स दूसरों को सुनाना भी होता है। तो ज्ञान को तीनों रीति से यूज़ करेंगे। दूसरा है योग। योग के लिए आज बाबा ने कहा, मुझे याद करो। याद करने से तुम पवित्र बनेंगे, पवित्र बन करके पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। बाबा ने इस आज बहुत अच्छे से ये बात बताई, मीठे झाड़ को कीड़ा लग जाता है। कीड़े को ख़त्म करने की जो विधि है वो है मन मना भव। तो आज बाबा सर्जन बन करके आए हैं। सर्जन कहते हैं मीठे झाड़ के कीड़े को ख़त्म करने के लिए मन मना भव की मैं दवाई देने के लिए आया हूँ। तो इसी तरह बाबा को संबंधों से आज याद करेंगे। बाबा ने आज हमें अपनी स्मृति दिलाई, पहले स्वयं को आत्मा समझो। आत्मा समझ करके ही तुम मुझे याद कर सकते हो। तो संगम पर हम ब्राह्मण
आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी है और बाप की याद से सुख का वर्षा लेते हैं। मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ, आत्मा ही बोलती है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्मा परम धाम की निवासी है, इस शरीर द्वारा पाठ बजाती है, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इस तरह आत्मा का चिंतन करना है। परमात्मा निराकार है, बिंदु है, वो बाबा इस समय हम बच्चों के लिए आए हैं, तो उस बाबा को जब हम याद करते हैं, याद करने से आत्मा के अंदर भरपूरता की अनुभूति होती है। तो बाबा से खजानों का हम वर्षा ले रहे हैं। कर्म योगी बन करके भी हम याद करेंगे, कर्म प्लस योग दोनों कंबाइंड रहे। कर्म करते समय अगर हम बॉडी कॉन्शियस में हो जाएंगे तो विकर्म हो जाएंगे, योग होंगे तो कर्म श्रेष्ठ होगा और बाप की याद भी रहेगी, तो श्रीमत प्रमाण हम चल सकेंगे। फिर बाप को याद करने की विधि बताई। संबंध, पिता के संबंध से तकदीर को ऊंच बनाने का हमें वर्षा मिलता है। टीचर आकर के सबको पास विद ऑनर बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो हमें चारों सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है। ज्ञान के साथ साथ चलन में भी दैवी चलन लानी है और स्टूडेंट लाइफ में हम ये समझ सकते हैं कि होशियार कौन है। पढ़ाई एक है, लेकिन इसी पढ़ाई से कोई ऊंच पद पाते हैं, कोई कम पद पाते हैं। वो सतगुरु आकर के हमारी सदगति करते हैं। और गायन भी है, तेरी गतमत न्यारी है, क्योंकि इस सतगुरु की मत से ही भगवान भगवती हम बनते हैं। तो इस तरह वही सर्जन भी है, सतगुरु भी है, टीचर भी है, बाप की है, तीनों की मत से हम अपने आप को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो योग में रहने की ये युक्ति आज बताई है। धारणा का सब्जेक्ट आज बाबा ने बोला है, ऐसा कर्म करने हैं जो सबकी दुआएं मिले। दैवी गुण भी धारण करने हैं, मीठा बन करके भी रहना है, बाबा की श्रीमत पर भी चलना है, खान पान भी शुद्ध रखना है, लोन पानी नहीं होना है, अपनी तकदीर को ऊंच बनाने का पुरुषार्थ करना है, इस पर विशेष अटेंशन देना है। मनसा वाचा कर्मना, किसी को दुख नहीं देना है, खुश रहना है। अगर कोई सौगात दे तो वो सौगात पर्सनल यूज़ नहीं करनी है, यज्ञ में दे देनी है। जिसकी चीज़ हम यूज़ करेंगे उसमें बुद्धि जाएगी। तो ये धारणा की पॉइंट्स को आज बुद्धि में रखेंगे। सेवा का सब्जेक्ट बाबा ने कहा, अंधों की लाठी बनना है। जब हम सेवा करते हैं तो दैवी गुण और ज्ञान दोनों का बैलेंस होना चाहिए। बाबा ने आज भोली दादी को याद किया। स्थूल सेवा करने से भी मार्क्स जमा होते हैं। अगर सूक्ष्म सेवा है ज्ञान सुनाना, स्थूल सेवा है जो भी आत्मा आए उसको सुख देना। सुख देने के साथ बाबा ने कहा ये भी बोल सकते हो, मन मनाभव होकर रहेंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। आज बाबा ने प्रदर्शनी की सेवा के लिए बोला। प्रदर्शनी को जो नाम देना है, गेट वे टू हेवन देना है और इसमें ये समझाना है कि स्वर्ग में जाने का रास्ता आज आओ हम आपको समझाएं। स्वर्ग में कौन लेकर के जाता है, स्वर्ग में कैसे जाते हैं, त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा ही गीता ज्ञान दाता है। तो इस तरह आज चारों सब्जेक्ट्स पर अटेंशन दे करके अपनी तकदीर को ऊंच बनाकर पास विद ऑनर बनने का आज अटेंशन देंगे। ओम शांति।